यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तो बिगनर्स को क्या, कब, कितना, कैसे सीखना है आज समझते हैं। इस प्रोसेस को 10 सिंपल स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप्स से रिलेटेड सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान बढ़ाने से शुरू करना है। थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ के इंग्लिश नेम्स याद करने होंगे, यानी नाउन्स एंड वर्ब्स सीखकर स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म्स के मेरे कई वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, जब यह सीख रहे हैं कि किसी वस्तु या क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साथ ही साथ इनसे बने छोटे छोटे 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के फ्रेजेस भी सीखें। ये तो रेडीमेड सेंटेंसेस का काम करते हैं, इनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है और नोट डाउन भी करना है। जैसे वर्ड्स कम एंड हियर सीखा, ठीक है, तो कम हियर या कम हियर फास्ट भी बोलना सीखें। फ्रेजेस की लिस्ट के वीडियोस भी चेक करें। स्टेप 3, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि एक गलती जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं वो हमें नहीं करनी। आप अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल समझने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन याद करते समय या स्पीकिंग प्रैक्टिस के समय मदर टंग से ट्रांसलेट करते हुए न याद लाएं अपने दिमाग में। वर्ड को, सीन को, सिचुएशन को विजुअलाइज करें, यानी इमेजिन करते हुए सीखें। दिमाग में इंग्लिश वर्ड की इमेज ही लाएं और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते समय भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड व्हाई टू थिंक इन इंग्लिश के मेरे वीडियोस चेक करें। स्टेप 4, आप जब ये फ्रेजेस सीख रहे हैं, शुरुआत से ही, लगन से ही ठीक से समझें कि फ्रेज का मेन आइडिया क्या है, यानी क्या कहने की कोशिश है उस फ्रेज में। स्टेप 5, इसके बाद आप उन छोटे छोटे फ्रेजेस में अपनी ओर से और क्या क्या और कहाँ ऐड कर सकते हैं वो समझें। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल समझते जाएं। जैसे कम हियर से कम हियर फास्ट, और फिर यू कम हियर फास्ट या ही कम्स हियर डेली बना सकते हैं ना। इन सब की स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते जाना है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ही तो इसीलिए हो रहा है ना कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएं। कम से कम्स क्यों बना, इसके लिए ही, शी, इट से रिलेटेड मेरे वीडियोस चेक करें। स्टेप 6, इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आपको अपने आप सेंटेंसेस बनाने आ जाने चाहिए। उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना शुरू करें। जैसे हिंदी में आप जल्दी इधर आओ अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने लगेंगे तो इंग्लिश में टू फास्ट हियर कम बोल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। समझें कि इंग्लिश में यही बात यू कम हियर फास्ट होता है। स्टेप 7, समझें कि जब किसी क्रिया की बात है तो क्रिया को करने वाला होना चाहिए ना उस सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट, वो वर्ड जिससे हु या व्हाट का आंसर मिले। सीखें कि यू कम हियर फास्ट के लिए वर्ड्स किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। अक्सर इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, SVO। स्टेप 8, बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए आप डिफरेंट फ्रेजेस या छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन करना भी शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए। हाउ टू मेक मेनी सेंटेंसेस का मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हैं आप मेरे वीडियोस बिगिनर्स स्पीक इंग्लिश नाउ में टॉपिक वाइज वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस भी सीख सकते हैं। स्टेप 9, स्टार्ट विद सिंपल फ्रेजेस और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क डेली, आई रियली लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क विदाउट शुगर, आई ड्रिंक मिल्क ट्वाइस डेली। इस तरह से सेंटेंसेस बनाते जाएं, सीखते जाएं। स्पीकिंग प्रैक्टिस हर स्टेप पर जरूर करनी है। स्टेप 10, लर्न टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, रीड एंड लिसन टू मोर एंड मोर इंग्लिश मटेरियल। आपको रेडी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे ना। आप जो भी सीख रहे हैं ना, हर स्टेप पर उसको सिस्टमैटिकली नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको रिवाइज करने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। जल्दबाजी ना करें, समय तो लगेगा ही। हर स्टेप को लगन से फॉलो करेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, अगला स्टेप आसान हो जाएगा याद करना, समझना भी। डे प्लान बनाएं और लिखते जाएं। डे प्लान टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश का मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।
आज जो स्टेप्स बताए उनसे रिलेटेड कुछ और वीडियोस पोस्ट करेंगे। अब जो ये स्टेप्स मैंने बताए हैं ना, इनको इसी ऑर्डर में फॉलो करना शुरू करें, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना, स्पीकिंग बहुत आसान हो जाएगा।